आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन के ओहदे पर डॉक्टर वजाहत मिर्जा का बिला मुकाबला इंतखाब। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को मरकजी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। भारतीय दलित पैंथर के रियासती इजलास में किया गया मुतालिबा। रियासती हुकूमत कर रही है बदउनवान वुज़रा की पुश्त पनाही। बीजेपी के मेंबर असेंबली गिरीश महाजन ने लगाया इल्जाम। और व्हीकल चोरी की वारदातों का पर्दाफाश, शातिर व्हीकल चोर गिरफ्तार, 13 मोटरसाइकिलें बरामद। अब खबरें तफसील से। तवील अरसे बाद बिलाखिर महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड को चेयरमैन मिल ही गया। गुज़िश्ता रोज़ हुए इलेक्शन में डॉक्टर वजाहत मिर्जा को बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब किया गया। रियासती वजारत बराए अक़लियती उमूर मंत्रालय में गुज़िश्ता रोज़ महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के लिए इलेक्शन हुए। मुकर्ररा वक्त में सिर्फ डॉक्टर वजाहत मिर्जा ने उम्मीदवारी फॉर्म दाखिल किया। चूँकि इस ओहदे के लिए इलेक्शन में वो इकलौते उम्मीदवार थे, इसलिए इन्हें बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। रियासती वजारत बराए अक़लियती उमूर की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जयश्री मुखर्जी ने इन्हें सर्टिफिकेट पेश किया। इस मौके पर रियासती वजीर बराए अक़लियती उमूर नवाब मलिक भी मौजूद थे। नवाब मलिक ने वजाहत मिर्जा को चेयरमैन बनने पर नेक ख्वाहिशात पेश करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड में 10 मेंबरान का तकर्रुर हो चुका है। आज चेयरमैन का इंतखाब भी अमल में आया। वक्फ बोर्ड को फुल टाइम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी मिल गया है, इसलिए अब वो वक्फ बोर्ड पूरी तरह फ़ाल हो चुका है। वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनीस शेख ने बताया कि अब वक्फ बोर्ड की अगली मीटिंग वजाहत मिर्जा की सदारत में होगी। भारतीय दलित पैंथर का रियासती इजलास आज शहर में मुनक्कद हुआ, जिसमें सबके लिए यकसा व मुफ्त तालीम और दिगर मुतालबात पर मबनी करारदादें बाइत्तेफाक राय मंजूर की गई। भारतीय दलित पैंथर का रियासती इजलास आज यहाँ मौलाना आजाद रिसर्च सेंटर में मुनक्कद किया गया था, जिसकी सदारत पैंथर लीडर एडवोकेट रमेश खंडागड़े ने की। इजलास में मुल्क भर में दलितों और पिछड़े तबकात पर जुल्म ज्यादती के वाकयात पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। आइन को बदलने की घिनौनी साजिशों की मजम्मत की गई और आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाया गया। इसी तरह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को मरकजी यूनिवर्सिटी का दर्जा देने और सबके लिए यकसा व मुफ्त तालीम पर मबनी मुताद्दिद करारदादें मंजूर की गई। इजलास में ज्ञानेश्वर खंदारे, डॉक्टर ऋषिकेश कांबले, रामराव गौली, किशोर कांबले, साहब अली सौदागर, दिगंबर मोरे, सुनील शिंदे, दिलीप गायकवाड़ वगैरह मौजूद थे। इजलास में रियासत के मुख्तलिफ शहरों से भारतीय दलित पैंथर के नुमाइंदों ने शिरकत की। आपण 14 ठराव पास केलेले आहेत, त्याचा आपण सगळ्यांनी टाळ्या वाजवून स्वागत करावे। आणि माझ्याबद्दल कुणी म्हणत असेल की मी थकलो, कुणी म्हणत असेल की माझं वय झालं, बिलकुल नाही, बिलकुल नाही। ना थके पैर, ना थके पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, ना थके पैर, ना कभी कभी हिम्मत हारी है। जज्बा है परिवर्तन का, जज्बा है परिवर्तन का, जिंदगी में इसलिए सफर जारी है, इसलिए सफर जारी है। दावत मचाला पार्टी ने जिला कलेक्टर सुनील चौहान से मुतालिबा किया कि ऐसे शहरियों को फौरी शहर बदर किया जाए जिन्होंने अब तक कोरोना से बचाव का टीका नहीं लिया। ऐसे गैर जिम्मेदार शहरी पूरे समाज के लिए खतरा बने हुए हैं। जिला कलेक्टर को ईमेल के जरिए ये मेमोरेंडम भेजा गया, जिसमें कहा गया है कि गुज़िश्ता 1.5 साल से पूरी दुनिया इंतशार का शिकार है। हुकूमत व इंतज़ामिया मुख्तलिफ तरीक़ों से वबा पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। वबा से हिफाजत के लिए वैक्सीनेशन वाहिद ज़रिया है। वैक्सीनेशन की क़िल्लत भी एक मसला है, इसलिए इंतज़ामिया मुकम्मल मनसूबाबंदी और वसाइल का इस्तेमाल करके वैक्सीनेशन मुहिम चलाए। इंतज़ामिया ने वैक्सीनेशन के लिए सख्त कदम उठाए।
लेकिन वो भी कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। इसलिए इंतज़ामिया 100% वैक्सीनेशन का निशाना पूरा करने के लिए ऐसे शहरियों को शहर से बाहर निकाले जिन्होंने अब तक वैक्सीनेशन नहीं लिया। ये ईमेल दावत मचाला पार्टी के कारगुजार सदर भरत फुल्लारे और युद्ध जिला सदर नवनीत पांडे ने भेजा है। आम्ही दावत मचाळा पार्टीच्या वतीने औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अशी मागणी केली आहे की तुम्ही जे कोरोना लसीकरण ज्यांचे झालेले नाही त्यांना नो पेट्रोल, नो राशन, नो गॅस, नो जर्नी अशा एक गोष्टी ज्या काही बंद करत आहेत, त्यापेक्षा ज्या नागरिकांचे लसीकरण झालेले नाही त्या नागरिकांना तात्काळ जिल्ह्यातून तडीपार करावे। तसेच इतर जिल्ह्यातून लस न घेता जे नागरिक औरंगाबाद जिल्ह्यात येत असतील त्यांना देखील औरंगाबाद जिल्ह्यात प्रवेश देण्यात येऊ नये अशा मागणीचे निवेदन आम्ही ईमेलद्वारे माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवलेलं आहे। यामुळे जे काही त्यांनी नो वॅक्सिन, नो पेट्रोल वगैरे ज्या काही गोष्टी त्यांनी चालू केलेल्या आहेत, यामुळे असा निर्णय घेतल्याने संबंधित व्यावसायिकांवर पण तो ताण येणार नाही आणि प्रशासनावरचाही ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होईल आणि नागरिकही लवकरात लवकर आपले कोरोनाची लस घेतील। धन्यवाद। रियासत पर बरसरे इख्तदार महाविकास आघाड़ी हुकूमत के खिलाफ बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के मेंबर असेंबली गिरीश महाजन ने रियासती हुकूमत पर बदउनवान वुज़रा की पुश्तपनाही का इल्ज़ाम लगाया। या राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख 100 कोटीची लाच मागितल्याच्या आरोपाखाली, खंडणी मागितल्याच्या आरोपाखाली त्या जेलमध्ये, मला वाटतं राज्यामध्ये ही वेळ पहिल्यांदाच आली। या राज्याचे गृहमंत्रीच खंडणीच्या केसमध्ये पहिल्यांदा अटकेमध्ये आहेत। पोलीस अधिकाऱ्यांची तीच अवस्था आहे। उच्च पदस्थ पोलीस अधिकारी आहेत, ते खंडणीमध्ये, कोणी खुनामध्ये, त्या ठिकाणी जेलमध्ये आहेत, त्याच मार्गावर आहेत। त्याचबरोबर गैरवर्तन करण्याच्या आरोपावरून मंत्र्यांना घरी जावं लागलं। काहींच्या चौकशी आपल्या समोर आलेल्या आहेत। आव्हाड सारखे मंत्री आहेत की त्यांनी मारहाण केल्याबद्दल त्यांना सुद्धा त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला। माजी आपल्या राज्याचे उपमुख्यमंत्री आहेत, त्यांच्या नातेवाईकांच्या इन्कम टॅक्सच्या चौकशा सुरू आहेत। त्याचबरोबर राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत की त्यांनी आपल्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यामध्ये माहिती दडवली, आपल्या प्रॉपर्टीची माहिती दडवली, त्याची चौकशी सुरू आहे। अशा अनेक चौकशा या मंत्र्यांच्या या ठिकाणी सुरू आहेत, परंतु कुठल्याही संवेदना या सरकारला या ठिकाणी नाहीत। टीका अंदाजी मुहिम, वोटर लिस्ट और गैर मुनज़्ज़म मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के ज़िम्मन में आवामी बेदारी के लिए डिप्टी लेबर कमिश्नर ऑफिस की जानिब से बजाज ऑटो कंपनी में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। डिप्टी लेबर कमिश्नर ऑफिस की जानिब से सनती इलाके में टीका अंदाजी, वोटर लिस्ट और मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के ज़िम्मन में आवामी बेदारी मुहिम चलाई गई, जिसमें जिला कलेक्टर सुनील चौहान, पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता, डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर डॉक्टर भारत कदम ने शिरकत की। इस मौके पर यौम आइन और वोटिंग के लिए हल्फ दिलाया गया, नुक्कड़ ड्रामा पेश किया गया। 500 सनती मुलाजिमीन ने मोटरसाइकिल रैली में हिस्सा लिया। जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर ने रैली को हरी झंडी दिखाई। इन प्रोग्रामों के इनेकाद में अनिल मोहिते और अभय पत्की ने ताउन किया। प्रोग्राम में डिप्टी लेबर कमिश्नर चंद्रकांत राउत, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर युवराज पडियाल, गजानन बोरसे, अरविंद तलवड़कर वगैरह शामिल थे। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। औरंगाबाद शहर में 50 सालों से ग्राहकों की सेवा में वाजबी दाम, तत्पर सेवा, MRP डिस्काउंट, विश्वास का खजाना, सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, चिलीपुरा, औरंगाबाद। एक बार जरूर पधारें।
या सामान की लिस्ट भेजें, फ्री होम डिलीवरी लें। बुक योर ऑर्डर एट मोबाइल नंबर 9823093264। हमारी विशेषताएं: स्पेशल राइस, स्पेशल मसाले, पेंड खजूर, ड्राई फ्रूट्स, ग्रोसरी और सभी ज़रूरी चीज़ें पाइए यहाँ एक ही छत के नीचे। सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, आपकी सेवा में हरदम हर वक्त। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में व्हीकल चोरी की वारदातें अंजाम देने वाले एक व्हीकल चोर को क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके कब्जे से 13 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। पकड़े गए चोर का नाम देवीदास शिखरे साकिन गाजगांव बताया जाता है। इसने घाटी अस्पताल और MIDC वॉलूज के मुख्तलिफ इलाकों से मोटरसाइकिलें चोरी की थी। मसरूखा मोटरसाइकिलें इसने अपने घर में छुपाई थी। क्राइम ब्रांच पुलिस को इसकी करतूतों की भनक लग गई। पुलिस ने इसे हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें देवीदास ने व्हीकल चोरी की वारदातों का एतराफ़ किया। पुलिस ने इसके मकान से 13 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली, जिनकी कीमत 2,90,000 रुपये बताई जाती है। इसे MIDC वॉलूज पुलिस थाने के हवाले कर दिया गया है। डिविजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में स्क्वॉश के खिलाड़ियों के साथ गुंडागर्दी और मारपीट करने वाले नौजवानों के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। इस वाक़े से खिलाड़ियों में खौफ का माहौल है। डिविजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में स्क्वॉश के खिलाड़ियों के साथ गुंडागर्दी और मारपीट का मामला गुज़िश्ता 4 दिनों से जारी है। 17 नवंबर को खौफजदा खिलाड़ियों ने डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स से शिकायत की थी। इसके बावजूद गुंडागर्दी के वाक़यात जारी रहे। 23 नवंबर को फिर इसी नौजवान ने स्क्वॉश कोर्ट में आकर प्रैक्टिस कर रहे नौजवानों को धमकियां दी, गाली गलौज की और चप्पलों से इनकी पिटाई कर दी। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स उर्मिला मोराडे ने कहा कि इस गुंडागर्दी की शिकायत जिला कलेक्टर से की गई। उन्होंने बताया कि 17 नवंबर को जिला स्क्वॉश टीम के खिलाड़ियों का सिलेक्शन कैंप रखा गया था, जिसमें गजानन सिंगल, संदीप डोंगरे, राहुल सिरसाट, प्रतीक सानप, दिनेश गाड़ेकर वगैरह मुंतखब हुए। ये खिलाड़ी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे, तब एक नौजवान ने वहां आकर इन्हें गाली गलौज की और धमकी दी कि वो अमरावती के टूर्नामेंट में हिस्सा न ले। मेंबर असेंबली संजय सिरसाट की यौम पैदाइश पर जश्न मनाने के बजाय इनके एक हामी ने एक बीमार के इलाज के लिए 25,000 रुपये देकर नई मिसाल कायम की। संजय नगर मुकुंदवाड़ी की साकिन रागनी विजय कुमार दाभाड़े एपोप्लास्टिक एरेथीमा नामी मोहल्लिक बीमारी में मुब्तला है। इलाज के लिए इसे भारी रकम की ज़रूरत है, लेकिन गरीब होने की वजह से इसे इलाज में दुश्वारी पेश आ रही थी। कुछ लोगों ने रागनी का इलाज करने के लिए चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिसका इल्म होने पर संजय सिरसाट के हामी सोशल वर्कर नंदू चौथमल ने 25,000 रुपये रागनी के इलाज के लिए दिए। उन्होंने रागनी को 25,000 रुपये का चेक सौंपा। रागनी और इसके खानदान ने संजय सिरसाट और नंदू चौथमल का शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की जानिब से हाल ही में प्रफुल्ल देवीदास शिंदे और रुपेश आहिरे को डॉक्टरेट की डिग्री अता की गई। प्रफुल्ल शिंदे ने अराजियात के मजमून में डॉक्टर सतीश देशपांडे की रहनुमाई में औरंगाबाद शहर के माहौलियात पर हो रहे असरात, ज़ेर ज़मीन पानी और आलूदगी जैसे मौजू पर मकाला तैयार किया था। इसी तरह वैजापुर के रुपेश आहिर ने भी डॉक्टर सतीश देशपांडे ने अराजियात के मजमून में हाइड्रोजियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन इन ढेको रिवर बेसिन के मौजू पर तहकीकी मकाला पेश किया था। इनके इस कामयाबी पर मेंबर असेंबली रमेश बोरनारे, डॉक्टर राजेंद्र सातपुते, डॉक्टर कमलाकर, डॉक्टर मोहन सोनार, डॉक्टर अशोक तेजनकर, डॉक्टर प्रवीण सूर्यवंशी, डॉक्टर डी शिंदे, डॉक्टर एच शिंदे, मनीष जायसवाल वगैरह ने इन्हें मुबारकबाद पेश की।
खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन के ओहदे पर डॉक्टर वजाहत मिर्जा का बिला मुकाबला इंतखाब। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को मरकजी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। भारतीय दलित पैंथर के रियासती इजलास में किया गया मुतालिबा। रियासती हुकूमत कर रही है बदउनवान वुज़रा की पुश्त पनाही। बीजेपी के मेंबर असेंबली गिरीश महाजन ने लगाया इल्जाम। और व्हीकल चोरी की वारदातों का पर्दाफाश, शातिर व्हीकल चोर गिरफ्तार, 13 मोटरसाइकिलें बरामद। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।